हेलो प्यारे बच्चों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। अगला 20 मिनट आप मुझे दे दीजिए। मैं रोमन अंकों में अगर आप जीरो पे होंगे तो अगले 20 मिनट में आपको मैं हीरो बना दूंगा। बस प्रॉमिस एक करिए कि आखिरी तक वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए और पूरे कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, जो आज के समय में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय को प्यारे बच्चों कहते हैं इंटरनेशनल, यानी ये इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम है जो हम लोग लिखते हैं अभी। और हमारा भारत का भी नेमिंग सिस्टम था, और था क्या है भी, अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे स्कूल में पढ़ा जाता है। भारतीय संख्या पद्धति कैसे लिखा जाता है? 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है, 4 ऐसे लिखा जाता है, 5 ऐसे लिखा जाता है, 6 ऐसे, 7 ऐसे, 8 ऐसे और 9 ऐसे। अगर आप 9 तक का अगर नंबरिंग जानते हैं तो आप 100 तक का, 1000 तक का, लाख तक का, जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसमें भी आप अगर 9 तक जानते हैं तो सब लिख लेंगे, और उर्दू में भी अगर आप 9 तक जानते हैं तो सब लिख लेंगे। ठीक है, उर्दू में एक देखिए, एक जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही लगभग बनता है। 2 ऐसे रहता है, 3 ऐसे रहता है, 4 ऐसे रहता है, 5 ऐसे रहता है, 6 ऐसे रहता है, 7 ऐसे रहता है, 8 ऐसे। और जैसे हम लोग 1 बनाते हैं हिंदी में, उर्दू में वैसे 9 बनाते हैं। और आप लोग देखे होंगे कई बार हम लोग पढ़ते पढ़ते हम लोग भी आदत हो गई है, 9 हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग इतने करके छोड़ देते हैं, है ना? अच्छा, लेकिन रोमा संख्या पद्धति में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और छोड़ दिए प्यारे बच्चों, यहाँ बता दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में शून्य ऐसे लिखा जाता है, भारतीय संख्या पद्धति में भी शून्य ऐसे लिखा जाता है, उर्दू में शून्य ऐसे एक डॉट लिखा जाता है, लेकिन रोमन संख्या पद्धति में शून्य नहीं होता, बिल्कुल शून्य नहीं होता। ठीक है ना? चलिए, अभी हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना? देखिए, रोमन संख्या पद्धति में 1 ऐसे लिखा जाता है यानी 1 पाई, और 2 ऐसे यानी 2 पाई, 3 ऐसे यानी 3 पाई, 4 लिखा जाता है आई और बी, 5 लिखा जाता है बी, 6 लिखा जाता है बी आई, 7 लिखा जाता है बी डबल आई, 8 बी ट्रिपल आई एंड 9 आई एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, रोमन अंकों को लिखने के लिए कुछ नियम है जो हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो हमको आगे रोमन संख्या लिखने में दिक्कत नहीं होगा। इसी ही वीडियो में आपको मैं लाखों तक के रोमन अंकों को लिखना सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको आखिरी तक देखते रहना है वीडियो को। अच्छा, पहला नियम क्या है? किसी भी रोमन अंक को 3 से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। जैसे प्यारे बच्चों, हम 1 लिखना हो, ऐसे हम 1 लिखते हैं और रोमन में 1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? अच्छा, 2 ऐसे लिखते हैं और रोमन में अंक 2 ऐसे लिख देते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं लेकिन रोमन में 3 ऐसे लिख देते हैं। लेकिन क्या 4 को हम ऐसे लिख देते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखिए 4 को कैसे लिखा गया, आई और बी, यानी रोमन में कोई भी अंक दोहराया नहीं जा सकता। जैसे 10 हम ऐसे लिखते हैं और रोमन में 10 कैसे लिखते हैं? एक्स लिख देंगे। अच्छा, 20 ऐसे लिखते हैं और रोमन में डबल एक्स लिख देंगे। अच्छा, 30 ऐसे लिखते हैं और रोमन में ट्रिपल एक्स लिख देंगे। ठीक है, लेकिन 40 के लिए क्या ऐसे 4 एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो 40 हम कैसे लिखते हैं? एल यानी 50, और 50 में से 10 घट गया 40। ठीक है, ये पहला नियम था। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है प्यारे बच्चों, रोमन संख्या बी एल डी को कभी दोहराया नहीं जा सकता। ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, चलिए यही बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। रोमन में वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, यम का मतलब होता है 1000। अच्छा, 2000 लिखना है तो प्यारे बच्चों हम डबल एम नहीं लिखते हैं। 2000 के लिए ऐसे 2 लिखेंगे, ऊपर बार बना देंगे, ये हो जाएगा 2000। ठीक है ना? ये 2000 हो जाएगा। अच्छा, 3000 लिखना है तो ऐसे 3 लिखेंगे, ऊपर बार बना देंगे, हो जाएगा 3000। ये बार का चिन्ह है। ठीक है, तो ये आप लोग जाने रहेंगे। तो कह रहा है कि रोमन संख्या बी एल डी को कभी दोहराया नहीं जा सकता। अच्छा, क्यों नहीं दोहराया जा सकता? आप लोग वैसे भी समझ रहे होंगे। बी का मतलब होता है 5। ठीक है, तो 5 में अगर 5 और जोड़ेंगे तो ये 10 बनेगा। तो 10 के लिए जब हम लोग पढ़े ही हैं कि 10 के लिए यक्स हमारा पहले से रेडी है, उसके लिए एक संख्या पहले से बनी है, तो हम डबल बी लिख के क्या करेंगे? या डबल एल क्यों लिखेंगे? एल का मतलब 50, और 50 और जुड़ गया तो 100।
तो 100 के लिए जब हम सी यहाँ रखे हैं तो क्या करने के लिए हम 100 डबल ए लिखेंगे, या डबल डी क्यों लिखेंगे? डबल डी का मतलब हो गया 1000। अभी आगे जो आपको समझने में दिक्कत हो रहा है मैं और भी अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि अभी 3 नियम और लिखवाने हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो नियम पढ़ने के बाद ये और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप ये देखिए कि डबल डी से 1000 यहाँ बन जा रहा है, तो जब 1000 के लिए हम यम जानते हैं कि 1000 से यम बनता है, तो फिर हमें डबल डी लिखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे नियम पर। प्यारे बच्चों, तीसरा नियम है बड़ी रोमन अंक के दाईं ओर छोटी संख्या के लिखने का अर्थ जोड़ना होता है। कहने का मतलब देखिए, अगर 2 अंक मैं रोमन में लिख दूं, ऐसे एक लिख दूं 1 और एक यहाँ लिख दूं ये 5, तो इसमें बड़ी अंक क्या है? 5 है, और ये 1 है, तो ये बड़ी अंक है और ये छोटी अंक है, दोनों हैं तो रोमन अंक ही। तो कह रहा है कि बड़ी रोमन अंक के दाईं तरफ यानी दाहिनी तरफ छोटी अंक लिखना मतलब जोड़ना होता है। यानी इसके इधर अगर छोटी अंक लिख रहे हैं तो जोड़ना, यानी ये 5 था, एक जुड़ के ये क्या हो गया? 6 हो गया। जैसे ये 50 था, 50 के आगे 10 जुड़ के क्या हो गया? 60 हो गया। ठीक है, तो देखिए 50 बड़ी अंक है और इसके दाहिनी तरफ अगर छोटी संख्या लिखी है तो इसका मतलब जोड़ना होता है। जैसे सी यानी 100 लिखा, इसके आगे x लिखा, इसका मतलब 110, क्योंकि 100 के आगे जो संख्या है वो छोटी रोमन संख्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं चौथे नियम पर। अच्छा हाँ, अब आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई संख्या है उसके सामने देखिए यहाँ तो बराबर ही हो जा रहा है, अगर छोटी होती तो जुड़ जाता। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी 2 नियम और बचे हैं, इनको पढ़ लीजिए फिर आगे समझाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चौथा नियम दिया है कि बड़ी रोमन अंक के बाईं ओर छोटी संख्या के लिखने का अर्थ घटाना होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक संख्या लिख दूं 1, ठीक है, और एक लिख दूं 10, ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? ये 10 है, ये 1 है। तो कह रहा है कि अगर बड़ी संख्या के बाईं ओर छोटी रोमन संख्या लिखा जाए तो इसका मतलब घटाना, यानी 10 में से 1 घट गया, क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये 9 हो गया। जैसे बड़ी रोमन संख्या है, ये बड़ी रोमन संख्या 50 है, इसके बाईं तरफ इससे छोटी रोमन संख्या लिख दें, 10 लिख दें, तो इसका मतलब घटाना होता है 40। लेकिन यही चीज़ जो ऊपर हम लोग नियम पढ़े हैं, ऊपर क्या पढ़े हैं कि कोई बड़ी रोमन संख्या है उसके दाईं तरफ अगर x लगे यानी छोटी रोमन संख्या आ जाए तो उसका मतलब जोड़ना होता है, यानी ये हो जाएगा 60। तो कहने का आशय ये है कि अगर बड़ी रोमन संख्या के आगे छोटी रोमन संख्या आ जाए तो जुड़ जाएगा, यानी दाईं तरफ आ जाए, और बड़ी रोमन संख्या के बाईं तरफ छोटी रोमन संख्या आ जाए, इसका मतलब घटाना होता है। बस यही है नियम। ठीक है, चलिए चलते हैं 5वें नियम पर। प्यारे बच्चों, यही 5वां और आखिरी नियम है। कह रहा है 1000 से बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए रोमन अंक के ऊपर क्षैतिज रेखा यानी बार लगाते हैं। जैसे 1000 लिखने के लिए तो हम m लिख देंगे, m से हो जाएगा 1000। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर लिखना होगा, जैसे 2000 लिखना है तो हम ऐसे रोमन अंक वाला 2 लिखेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, हो जाएगा 2000। ठीक है, अगर हमको 5000 लिखना है तो ऐसे रोमन अंक वाला 5 लिखेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, हो जाएगा 5000। ठीक है, अगर हमको 10,000 लिखना है तो 10 रोमन अंक का बनाएंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे, ये हो जाएगा 10,000। अगर हमको 50,000 लिखना है तो रोमन का 50 लिखेंगे, उसके ऊपर बार बना देंगे, हो जाएगा 50,000। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हमको 1,00,000 लिखना है तो रोमन अंक का 100 लिख लेंगे और 100 के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये 100,000 हो गया। तो 100,000 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 100,000 का मतलब 1,00,000 ही तो होता है। ठीक है, ऐसे ही हमको 10,00,000 लिखना है तो 10,00,000 के लिए क्या करेंगे? 10,00,000 के लिए क्या करेंगे? यम के ऊपर बार लगा देंगे, हो जाएगा 10,00,000। यम का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1000। अच्छा, और बार लगाने का मतलब कि उतना 1000 बढ़ गया, तो 1 2 3, यानी 10,00,000 के लिए हम m बार लगा देंगे, ये 10,00,000 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इससे बड़ी संख्याएं हमको नहीं मिलेंगी, बस 1,00,000 2,00,000 3,00,000, इससे ज़्यादा नहीं बोली जाती हैं लिखने के लिए, इतना काफ़ी हमारे लिए। अब चलिए चलते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। प्यारे बच्चों, यहाँ 80 तक की संख्याएं मैं लिख दिया हूँ, चलिए जल्दी से इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं। समझिएगा, 1 तो लिखना आप लोग जानते हैं, 1 रेखा खींच देंगे, 1 हो जाएगा। 2 लिखने के लिए डबल रेखा खींच देंगे, 3 लिखने के लिए 3 खींच देंगे। क्या 4 लिखने के लिए 4 खींच दें? बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे, पहले इससे थोड़ी बड़ी संख्या देख लेंगे, क्या होता है इससे बड़ी संख्या? 5 होता है। अच्छा, तो 5 को ही पहले लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बड़ी रोमन अंक के अगर बाईं तरफ छोटी रोमन अंक आए तो इसका मतलब घटता है। तो अगर 5 के आगे हम 1 लगा दें बाईं तरफ तो ये 4 हो गया।
अच्छा, यही 5 के दाईं तरफ अगर 1 लगा देते तो 6 हो जाता। देखिए ये 5 है, 1 6 हो गया, ये 5 है और 2 7 हो गया, ये 5 है 3 8 हो गया। क्या यहाँ 5 लिख के 4 बढ़ा के 9 कर दें? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 बार 1 हो चुका है, अब 4 बार नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, 10 यहाँ है, अच्छा 10 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि ये बड़ी रोमन संख्या है, छोटी रोमन संख्या है। इसके बाईं तरफ जो है वो क्या है, अगर बाईं तरफ अगर छोटी संख्या है तो इसका मतलब घटना, तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। अच्छा 11 कैसे लिखेंगे, 10 और ये 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13। क्या 14 के लिए 10 और 4 कर दें, 4 आई बढ़ा दें? बिल्कुल नहीं। तो पहले 15 लिख लेंगे, क्या होगा 10 और 5 15। अब 15 में से 1 घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यही गलती सभी कर देते हैं प्यारे बच्चों। यही एक चीज़ है जहाँ पर आके हमको मिस्टेक नहीं करना, थोड़ा हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि क्या दिक्कत होता है। इसीलिए मैं भी आपको फ्लो में बता दिया हूँ कि ऐसे 10 लिख लो और 5 लिख लो और 1 घटा दो, ये 15 हो जाएगा। जबकि ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। हम क्या करेंगे, पहले 10 लिखेंगे, 10 लिख लिए, 10 के बाद 5 लिखेंगे, 15 और 15 में से 1 घट गया, क्या हो गया 14। इसको आप ऐसे लिखिए ना, सोचिए कि जब भी आपको रोमन, जैसे आपको 45 बोला जाए ना तो पहले 40 लिख दीजिए फिर 5 लिखिए। पहले 14 बोला गया ना तो पहले 10 लिख लीजिए फिर 4 लिखिए। 31 बोला गया ना तो 30 लिख लीजिए फिर 1 लिखिए। ऐसे करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो जैसे मुझे बोला गया 14 लिखने के लिए, तो पहले मैं 10 लिख लिया, और 4 कैसे लिखा जाता है, ये 5 में से 1 घटा दिया 4, तो 14 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर क्या रहेगा XIB। 15 क्या होगा, 10 और 5 15, 16, 10 5 15 1 16, 17 10 5 15 2 17, 18 10 और 8 18, ठीक है ना। अच्छा 19 कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात 19 लिखने के लिए हम 10 लिख लेंगे, और 9 लिखने के लिए क्या लिखते हैं, 10 में से 1 घटा देते हैं। 20 क्या करेंगे, डबल X लिख देंगे। अच्छा 21 के लिए डबल XI, 22 के लिए डबल X डबल I, 23 के लिए डबल X ट्रिपल I, 24 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात 20 लिख लेंगे, और 4 कैसे लिखा जाता है IB। 25 के लिए डबल X और 5, 26 के लिए डबल X, देखिए 10 10 20 और 5 25 1 26, 10 10 20 25 2 27, 10 10 20 25 3 28। 29 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात हमको ध्यान देना है कि 20 लिख लें। 20 लिखने के बाद 9 कैसे लिखा जाता है, I और X, यानी 10 में से 1 घट गया। 30 कैसे लिखा जाएगा, ट्रिपल X लिख देंगे, यानी 3 बार X लिख लेंगे, हो जाएगा। 31 कैसे लिखेंगे, ट्रिपल X और I। 32 ट्रिपल X और डबल I। 33 3X लिख लेंगे और 3I। 34 के लिए क्या करेंगे, 3X, पहले 30 लिख लिए, फिर क्या 4I कर दें, बिल्कुल नहीं। तो 4 कैसे लिखा, पहले 30 लिख लिए फिर 4 लिख देंगे। 4 ऐसे लिखा जाता है, पहले 30 लिख लिए फिर 5 लिख देंगे, पहले 30 लिख लिए फिर 5 और 1 कर देंगे, पहले 30 लिख लिए फिर 5 और 2 कर दिए, पहले 30 लिख लिए फिर 5 और 3 कर दिए, फिर 30 लिख दिए। 9 कैसे लिखा जाता है, I और X लिखा जाता है। 40 के लिए क्या 4X कर दें, बिल्कुल नहीं। तो प्यारे बच्चों पहले 50 लिखेंगे, 50 में से 1 घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा 40। 41 कैसे लिखें प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे पहली बात 40 लिखेंगे। 40 कैसे लिखा जाता है, ऐसे और 1 बढ़ा देंगे। 40 कैसे लिखा जाता है, ऐसे 2 बढ़ा देंगे। 40 कैसे लिखा जाता है, ऐसे 3 बढ़ा देंगे। 40 कैसे लिखा जाता है, ऐसे 4 बढ़ा देंगे। 40 कैसे लिखा जाता है, ऐसे 5 बढ़ा देंगे। 40 हम जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, 6 कर देंगे। 40 ऐसे लिखा जाता है, 7 कर देंगे। 40 ऐसे लिखा जाता है, 8 कर देंगे। 40 ऐसे लिखा जाता है, 9 कर देंगे। प्यारे बच्चों अगर आप एक चीज़ की गलती नहीं करेंगे तो आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होने वाला है। जैसे आप लोगों को 11 बोला गया तो पहले 10 लिख लीजिए फिर 11 करिए, नहीं तो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ कन्फ्यूज़ किया था ऐसे आप हमेशा कन्फ्यूज होते रहेंगे। जैसे आपको कोई 35 बोले तो पहले 30 लिख लीजिए फिर 5 लिखिए। कोई 39 बोले तो ऐसा नहीं कि 40 लिख के 1 घटा दें, है ना, तुरंत गलती हो जाएगी। जैसे कोई 39 बोले, आप कहेंगे अरे ये तो 50 है, ये 40 है, ये घटा दिए 39, तो यहीं आप गलती कर जाएंगे। यहाँ ऐसे 40 का मतलब पहले 40 लिख लीजिए, ठीक है ना, उसमें से 1 घटाना है आपको, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वो चीज़ चलेगा ही नहीं, क्योंकि 39 कैसे लिखा जाता है। सबसे पहली बात 39 कोई बोले तो 30 लिख लें फिर 9 लिखें। अगर इस तरीके से सोचेंगे तो हमेशा गलती होती रहेगी, ठीक है ना। 50 कैसे लिखा जाता है, केवल L। 51 LI, 52 L डबल I, 53 L ट्रिपल I,
54 L और 4, ठीक है। 55 L और V, 56 और 56 में एक ही रहेगा, 57, 58, 59। अच्छा, 50 और 9 कैसे लिखा जाता है? 9 ऐसे लिखा जाता है, और 60 क्या? 50 10 60, ठीक है। अच्छा, 61 कैसे लिखा जाएगा? 50 10 60 1 61, 50 10 60 2 62, 50 10 60 3 63, 50 10 60 4 64, 50 10 60 5 65, 50 10 60 6 66, 50 10 60 और 7 67, 50 10 60 और 8 68, 50 10 60 और 9 69 और 70, 50 60 70, है ना प्यारे बच्चों। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप एकदम बढ़िया से समझ रहे होंगे, और अगर एक बार आप 100 तक लिखना समझ गए तो इसका मतलब आप लाखों तक की संख्याओं को लिखने में कोई दिक्कत नहीं महसूस करेंगे। चलिए 71 लिखते हैं। 50 10 60 1, अच्छा 50 10 60 10 70 1 71, 50 10 60 10 70 2 72, 50 10 60 3 73, 50 50 10 60 10 70 3 73, 50 10 60 10 70 4 74, 50 10 60 10 70 और 5 75, 50 10 60 और 10 70 और 6 76, 50 10 60 10 70 और 7 77, 50 10 60 10 70 और 8 78, 50 10 60 10 70 और 9 79, 50 10 60 10 70 10 80। तो 80 तक हम लोग लिख ली, है ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे हम लोग 100 तक भी लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बड़ी संख्या भी करेंगे। एक बार हम लोग 100 तक लिख तो लें। क्या करेंगे? 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, ठीक है। 81 कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहली बात 80 लिख लेंगे। तो 80 ये देखिए, 50 60 70 80 और 1 81, 50 60 70 80 और 2 82, 50 60 70 80 और 3 83, 50 60 70 80 और 4 84, 50 60 70 80 और 5 85, 50 60 70 80 और 6 86, 50 60 70 80 और 7 87, 50 60 70 80 और 8 88, 50 60 70 80 और 9 89, 50 60 70 80 ओ सॉरी ऐसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि 90 आ गया तो 90 ऐसे नहीं होगा। 90 कैसे होता है? 100 लिख लेंगे, इसमें से 10 घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा? 90। अब 91 के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहली बात 90 लिखेंगे। 100 लिख लिए, 10 घटा लिए 90 और 1 91, 100 लिख लिए, 10 घटा लिए 90 2 92, 100 लिख लिए, 10 घटा दिए 90 और 3 93, 100 लिख लिए, 10 घटा दिए और 4 94, 100 लिख लिए, 10 घटा दिए और 5 95, 100 लिख लिए, 10 घटा दिए 90 और 6 96, 100 लिख दिए, 10 घटा दिए 90 और 7 97, 100 लिख लिए, 10 घटा दिए 90 और 8 98, 100 लिख लिए, 10 घटा दिए 90 और 9 99, और सी से तो 100 होता ही है। प्यारे बच्चों, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए। अगर एक बात आप लोग समझ गए तो फिर आपको कोई भी अंक कोई लिखने को बोल दी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको अब देखिए, मैं प्रैक्टिस ही करवाना शुरू कर रहा हूँ ताकि आप फंसे ना। कोई कह दे आप लोगों से कि 69 लिखिए, कैसे लिखेंगे? अब इसको लिखते समय हमको एक ही बात को ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें 60 लिखना है, फिर 9 पे फोकस करना है। तो 60 कैसे लिखा जाता है? 50 10 60 और 9 कैसे लिखा जाता है? हो गया 69। कोई हमसे 89 लिखने को कह दे, क्या कह दे? 89 लिखने के लिए, तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? 80 लिखने में जाना चाहिए। 50 60 70 80 और 89 कैसे होता है? ऐसे होता है। कोई हमसे कह दे 94 लिखो, क्या लिखो? 94 लिखो। तो 94 कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात हम लोग 90 लिखेंगे। 90 कैसे लिखा जाता है? 100 और 10 घट गया 90
और 4 94। ठीक है, कोई हमसे कह दे चलिए कोई हमसे कह दे 64 लिखो, क्या लिखो 64 लिखो। 64 कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात 50 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, यानी 60 सबसे पहली बात लिखेंगे, फिर 4 बढ़ा देंगे 64। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 100 तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 2 अंक और लेकर देख लेते हैं। जैसे कोई आप लोगों से कहते 74 लिखने, क्या कहते 74 लिखने कह दे, तो सबसे पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए? 70 लिखने में। 50 10 60 10 70 और 4 ऐसे लिखते हैं 74। कोई कह दे 17 लिखने के लिए, क्या कहते 17, तो सबसे पहली बात 10 लिखने फोकस करेंगे और फिर 7। ठीक है, 17। यानी जब भी कोई बोले, जैसे 75 बोले, 85 बोले, 95 बोले, तो 75 में से पहले 70 लिखने की कोशिश करिए, 85 बोले तो 80 लिखने की कोशिश करिए, 95 बोले तो 90 लिखने की कोशिश करिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ बड़े अंक लेके मैं आपको जल्दी से प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इतने क्वेश्चन को करते हैं। जैसे बोला है 968, तो पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? 900 लिखने के लिए। तो 900 कैसे लिखा जाएगा? पहली बात लिख लेंगे यम माने 1000, 1000 में से 100 घट गया, ये हो गया 900। अब 68 लिखना है तो सबसे पहली बात हमारा ध्यान 60 लिखने में जाना चाहिए, तो हो गया 50 10 60। और 8 कैसे लिखा जाता है? वी और ट्रिपल आई कर देंगे, ये हमारा 968 तुरंत हो गया। ऐसे कह रहे हैं 698 लिखने के लिए, तो क्या करेंगे? पहली बात 600 लिख लेंगे। 600 कैसे लिखा जाएगा? डी मतलब 500, इसमें 100 बढ़ा दिए 600। और 90 कैसे लिखा जाता है? 100 में से 10 घटा देते हैं 90 हो जाता है, और 8 98। तो 8 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। कोई कह रहा है कि 1425 लिखिए, तो पहले 1000 लिख लीजिए, 1000 के बाद क्या करेंगे? 400 लिखेंगे। और 400 कैसे लिखा जाता है? क्या 4C लिख दें? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। तो डी माने 500, इसमें से 100 घट गया 400, फिर 25 कह रहा है तो 20 लिख लेंगे और 5 बढ़ा देंगे, ये हो गया। ऐसे है ये, तो इसको क्या करेंगे? 8000 है, देखिए डी माने 8000 है, सॉरी, अच्छा 1000 में आ गया। तो 1000 को करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ भी 1000 में आया था, लेकिन भी छोटा अंक था। 8000 लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहली बात 8 लिख लेंगे, ये 8 लिख लिए, इसके ऊपर बार लगा दी, ये 8000 हो गया। फिर 500 कह रहा है यानी डी लिख देंगे, फिर 69 कह रहा है, 50 10 60 और 9 69। ठीक है ना। अच्छा 17586 कह रहा है, तो 17 पैसे पहले लिख लेंगे, ये 10 5 15 और 2 17, इसके ऊपर बार लगाए, 1000 तुरंत बन गया 17000। फिर 500 यानी डी 86, पहले 80 लिख लेंगे, ये 80 हो गया। देखिए 50 60 70 80 और 6 86। ऐसे 9635 है, तो 9 पहले लिखेंगे, ये 10 हो गया, 1 घटाए 9, ये 9000 हो गया। 600 यानी डी 500 और ये सी बढ़ाए 600। 35 कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 30 यानी 3x लिख लेंगे और फिर 5 35। ऐसे 12536, तो क्या करेंगे? 12 पहले लिखेंगे, 10 और 2 12 और बार लगाते ही 1000 बन गया। फिर डी माने 500 और फिर 36 कह रहा है, 3x लिखेंगे 30 और 6 36। 42000 कह रहा है, 42 लिख लेते हैं, ये देखिए 50 10 घट गया 40 और 2 42, इसके ऊपर बार लगा देंगे, तुरंत ये 42000 बन जाएगा। 96301, तो 96000 कैसे लिखेंगे? 96 कैसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों? 100 हो गया, 10 घट गया 90 और 6 कैसे लिखा जाता है? ये इसके ऊपर जैसे बार देखिए 96 हो गया, इसके ऊपर बार लगाए 96000 हो गया। 301, तो 300 कैसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों? 300 और 1 माने 1 लिख देंगे, हो गया। ऐसे ही है 2,10,250, इसको कैसे करेंगे? तो 2 लाख कैसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों? 1 लाख कैसे लिखेंगे पहले ये तो जाने। 1 लाख लिखने के लिए ये देखिए सी है, सी के ऊपर बार का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 100,000 होगा कि नहीं होगा? और 100,000 माने पता है हमको 1 लाख, यानी अगर डबल सी लिख के उसके ऊपर बार कर दें तो 200,000 हो जाएगा, और 200,000 का मतलब होता है 2 लाख। फिर 10,000 कह रहे हैं यानी यक्स लिखेंगे, इसके ऊपर फिर बार लगा देंगे, तो ये हो गया 2,10,000। फिर 250 लिखना है, तो 200 कैसे लिखते हैं? डबल सी, फिर 50 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ऐसे और ले लें हम लोग, जैसे 3,40,530। ठीक है, 3 लाख कैसे लिखेंगे? ट्रिपल सी लिखेंगे, इसके ऊपर जैसे लगाएंगे 300,000 हो जाएगा, और 300,000 का मतलब होता है 3 लाख। अब इसमें क्या करेंगे? फिर आगे कह रहा है 530, तो 500 ये लिखेंगे और 30 ये लिखेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, बस 2-3 सवाल दे रहा हूँ और आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।
जैसे पहला सवाल आप लोग 63,000 लिख के दिखाएंगे, कैसे लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3,625 लिख के दिखाएंगे, और तीसरा क्वेश्चन है आपका 125 लिख के दिखाएंगे। ठीक है ना, बस इतना करिए। अगर इतना आप लोग कर ले रहे हैं इसका मतलब आपको आ रहा है। चलिए 1 लाख में भी दे रहा हूँ, आप 1,25,635 भी लिख के दिखाइए। 4 सवाल आपको दे रहा हूँ। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं शॉर्ट्स बना के आपको दे दूंगा। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाएगा। ठीक है ना। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो आपको बहुत सारा थैंक यू, आपने आखिरी तक वीडियो देखा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं इतने बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।